एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बिना विकर्ण किए और सारणियों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ x y z a b c x plus a y plus b z plus c इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा क्या है क्वेश्चन का राज इसका प्रसार नहीं करो, इसका प्रसार नहीं करना है। लॉर्ड सारणी की जो प्रॉपर्टी है, जो ऑटो प्रॉपर्टी, उसी का यूज करके इसका सत्यापन कर देना है। तो सत्यापन के कड़ी में हम इसका लेते हैं बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x y z a b c x plus a y plus b z plus c। अब यहाँ पर गौर करिए कि यहाँ पर C3 का एलिमेंट कौन सा है? C3 का एलिमेंट है x plus a y plus b z plus c। अब यहाँ पर क्या परिवर्तन किया जाए, इसमें ऑटो प्रॉपर्टी में से कोई कोई प्रॉपर्टी यहाँ लग जाए। तो बेटा प्रगुण नंबर 3 है कि प्रगुण नंबर 3 यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या कोई दो सर्वसम है तो सारणी का मान होता है 0। तो सर्वसम का मतलब कि संगत एलिमेंट क्या है, बराबर है चिन्ह के साथ। तो इसमें जो है देखा जाए यहाँ x है, यहाँ a है, और अगर C1 और C2 में केयर किया जाए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बीच में प्लस है। इसका मतलब कि C3 के एलिमेंट को देखने से लग रहा है कि C1 में C2 को जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जो है वही एलिमेंट आ रहा है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं C1 plus C2C या C1 टेंडेंट टू C1 plus C2C। इसका अर्थ हुआ कि C1 में C2 के एलिमेंट को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको C1 पर रखेंगे और C2 जैसे वैसे रहेगा। हो जाएगा क्या बेटा, यहाँ पर x plus a y plus b z plus c और C2 में जैसे वैसे रख दीजिए a b c। C3 जो है x plus a y plus b z plus c। देखा जाए तो C1 और C3 के संगत एलिमेंट एकदम इक्वल हैं। तो C1 और C3 क्या है? सर्वसम। C1 और C3 सर्वसम है। अतः प्रगुण नंबर 3 से हो जाएगा क्या? हो जाएगा रिजल्ट इसका 0 इज इक्वल टू राइट हैंड। यही आपको सत्यापित करना। अगर बाई चांस या कंडीशन ना देता कि नहीं इसका आप जैसे बिना विकर्ण किए सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके तो सीधे आप इसका प्रसार भी आप कर सकते थे, और नहीं तो सारणी की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए इसी आधार पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ 1 BC CA AB और C3 का एलिमेंट है A into B plus C, B into C plus A, C into A plus B is equal to 0। उसी आधार पर है कि इसका भी प्रसार नहीं करना है और सारणी की प्रॉपर्टी का यूज करना। तो देखो यहाँ BC है तो हम C3 के एलिमेंटों का सबसे पहले इनपुट कर लें। हम इसका लेंगे कौन पक्ष? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? 1 1 1 BC CA AB, और इसको लिख सकते हैं क्या? AB
प्लस AC, इसको लिख सकते हैं BC प्लस AB, इसको लिख सकते हैं CA प्लस BC। देखा जाए यहाँ AB प्लस AC है और यहाँ क्या है BC। अगर इसको जोड़ा जाता है AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस, इसका मतलब है कि अगर C3 में C2 को जोड़ दें तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हम थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर C3 प्लस C2 से, तो C3 प्लस C2 जो है इसका क्या होगा, C3 में C2 के एलिमेंट को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा C3 पर रखेंगे और C2 जैसे वैसे रहेगा। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 1 1 BC CA AB, और इसको थोड़ा इसको जो क्रमबद्ध रूप में लिख लेते हैं हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA। ध्यान दीजिए C3 में क्या है, AB प्लस BC प्लस CA क्या कॉमन है। आप हम बताए थे कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में इंटू करने अंतर क्या है। उपसारिक में या डिटरमिनेंट में किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो केवल एक ही स्तंभ अथवा एक ही कॉलम में गुणा करते हैं। अगर एलिमेंट जो है जैसे k का गुणा कर रहे हैं तो आप k का गुणा चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी एक ही पद अथवा एक ही कॉलम में गुणा कर सकते हैं। और आदि में क्या है कि आदि में अगर k से गुणा कर रहे हैं तो उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब केवल एक ही पद अथवा एक ही कॉलम में गुणा करते हैं तो एक ही पद अथवा एक ही कॉलम से कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम जो है C3 में से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ C3 में से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने का हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बेटा यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पर बचेगा क्या 1 1 1 आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। ध्यान दीजिए अब इसमें भी लग जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3। C1 और C3 क्या है, सर्वसम है। प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रगुण नंबर 3 से हो जाएगा क्या, इसका मान 0 हो गया AB प्लस BC प्लस CA 0 इक्वल टू y। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 ये सब जो सारी के गुणधर्म पर डायरेक्ट है। इसी आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। आप इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 A B C A square B square C square is equal to A minus B B minus C C minus A। अगर देखा जाए एक्सरसाइज 4.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड परीक्षा कई बार पूछा भी गया है। तो इसके सत्यापन में बेटा डिटरमिनेंट का जो भी क्वेश्चन है उसके सत्यापन के लिए आप दाहिने पास को देखते हुए चलेंगे।
आपका निगाह दाहिने पक्ष पर रहेगा कि दाहिने पक्ष में क्या है, और दाहिने पक्ष के आधार पर ही उसके बाएं पक्ष में हम परिवर्तन करते हैं। देखो हम इसका लेते हैं कौन पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसमें कंडीशन नहीं है नहीं इसका प्रसार ऐसा करें, इसमें आप इसका प्रसार भी करिए और साड़ी के गुणधर्म का प्रयोग भी करिए। लेकिन दाहिने पक्ष क्या है, a माइनस b माइनस c। अब सोचिए a माइनस b कैसे आएगा, a माइनस b जो है आप c1 माइनस c2 करने से नहीं आएगा, तब कैसे आएगा, a माइनस b आएगा r1 माइनस r2 करने पर, a माइनस b माइनस c कैसे आएगा, r2 माइनस r3 से आएगा। तो इसका मतलब आप दाहिने पक्ष को देखते हुए आगे हम लोग चलेंगे। अब हो जाएगा r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3 से हो जाएगा क्या, r1 माइनस r2 1 माइनस 1 0। r1 माइनस r2 का मतलब क्या होगा, r1 माइनस r2 का अर्थ होगा कि r1 पहले पक्ष में से दूसरी पक्ष के साथ एलिमेंटों को आइए हटाने पर जो रिजल्ट आएगा r1 को रखिए, r2 जैसे वैसे रहेगा। तो r1 माइनस r2 0, a माइनस b, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b। इसके बाद r2 माइनस r3, r2 माइनस r3 का मतलब कि r2 में से r3 को घटाइए, जो रिजल्ट आएगा r2 को रखिए, 1 माइनस 1 0 b माइनस c और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। r3 जैसे वैसे रखें, हो जाएगा 1 c c स्क्वायर। यहाँ पर जो वर्गाकार का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तरफ लिख सकते हैं a प्लस b इनटू a माइनस। आ जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 1 a माइनस b b माइनस c c, और है यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b इनटू a माइनस b, यहाँ पर आएगा b प्लस c इनटू b माइनस c, और यहाँ पर बचेगा c। ध्यान दीजिए 0 देखा जाए r1 का एलिमेंट कौन कौन सा है, 0 a माइनस b इनटू a प्लस b है। r1 में a माइनस b देखो यहाँ भी यहाँ भी, और 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 0 इनटू a माइनस, या लिख सकते हैं 0 इनटू b माइनस, अर्थात r1 में a माइनस b, r2 में b माइनस c, r1 में से a माइनस b, r2 में से b माइनस c, उभय निश्चय पर क्या आएगा बेटा, a माइनस b इंटू b माइनस c को बाहर कर लिए, बचा क्या 0 1 a प्लस b, 0 1 b प्लस c, 1 c c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर लाना c माइनस a। अब c माइनस a है, साड़ी में मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम अधिक से अधिक 0 लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पूरा भाग करने में थोड़ा ठीक। तो यहाँ पर जो है c1 के एलिमेंट कौन है, 0 0 1 है, हम c1 के अंदर करेंगे प्रसार, c1 के अंदर प्रसार करने पर